पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद, ताल्लुकात में नया संग मील। वजीर आजम शहबाज शरीफ ब्रदर मुल्क तुर्की रवाना। 3 रोजा दौरे में सदर तैयब उर्दुवान और दीगर हुकाम से मुलाकात होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो भी अनकरा पहुंच गए। गवर्नर वासिफ शाहीन ने इस्तकबाल किया। रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक पैगाम। वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि लॉन्ग मार्च सियासी सरगर्मी नहीं, रियासत पर हमले की कोशिश थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। PTI कारकुनों के पास असलहे से मुताल्लिक तशवीश का इजहार। लॉन्ग मार्च मुस्तरद करने पर आवाम को मुबारकबाद। फ़राइज़ अंजाम देने पर अहलकारों की तारीफ। 25 मई को कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। रियासत के रेट चैलेंज नहीं करने देंगे, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। सूबे में अमन अमान से मुतालिक इजलास। कहा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाए। हमजा शहबाज का चूनिया रेत केस भी जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का हुक्म। आता तारड़ ने कहा इमरान खान को दोबारा अमन अमान खराब नहीं करने देंगे। इमरान खान डी चौक के भगोड़े हैं। फॉल ऑफ इमरान इन डी चौक हो चुका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। तंज किया कि आइन शिकन और तौहीन अदालत के मुजरिम क्या मांग रहे हैं। अदालती खांदा इस्तेमाल करने की साजिश भी फितना मार्च की तरह नाकाम होगी। इमरान इदारों पर दबाव डाल रहे हैं, उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम की स्वात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI चेयरमैन पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इल्जाम लगा दिया। उन्होंने इमरान खान को मुल्क के लिए सबसे बड़ा वायरस कह दिया। सिंध में 1122 रेस्क्यू सर्विस का इफ्तिताह। ये तरक्की की जानिब पहला कदम है। वज़ीर आला सिंध का खिताब। कहा पहले मरहले में कराची को 50 एम्बुलेंसेस फराहम की जाएंगी। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। इमरान खान पर तनकीद करना ना भूले। कहा जमहूरी एहतजाज पर एतराज़ नहीं, अमन खराब करेंगे तो कार्रवाई होगी। सिंध पुलिस कारकुनान और बल्दियाती उम्मीदवारों के घर पर छापे मार रही है। PTI रहनुमा अली जैदी का ट्वीट। लिखा PPP उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार होने की धमकियां मिल रही हैं। खदशा है लोग कानून हाथ में न ले लें, खुदारा मुल्क को बचाएं। लाहौर की अदालत ने 4 PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। डॉक्टर यास्मीन, महमूदुर रशीद, अंदलीब अब्बास और मोहम्मद यासिर शामिल। सेशन कोर्ट का 50-50 हज़ार रुपये मचलके जमा करवाने का हुक्म। उन पर लॉन्ग मार्च में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। इमरान इस्माइल, आमिर कियानी ने भी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सेशन अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को हटाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालती फैसले के बाद मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। बैरिस्टर अली जफर के लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल का आइन के तहत वज़ीर आला का अक्सरियत रखना जरूरी है। अवाम को महंगाई के पै दर पै झटके। एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने ₹3.99 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 51 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। शहरों में 10 और देहात में 14 घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में जिंदगी अजीरन। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक जा पहुंचा। तलब 28,000 जबकि पैदावार 21,000 मेगावाट है। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता। कीमत 198 रुपये 90 पैसे पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 22 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट में 43,062 पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान मसाइल में उलझ गया और भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद लिया। 34 मिलियन बैरल तेल रियायती कीमत पर लिया गया। मोदी सरकार जून में मजीद 28 मिलियन बैरल खरीदने के लिए तैयार। भारत की रूस से दरामद $6.4 बिलियन तक पहुंच गई। नई दिल्ली के आलमी तनकीद मुस्तरद करते हुए कहा कि रूस से सस्ता तेल खरीदते रहेंगे।
पाकिस्तान का यूक्रेन से इंसानी बुनियादों पर इज़हार हमदर्दी, इमदादी सामान पहुँचा दिया। दवाएँ, तिब्बी आलात, कंबल, बिस्तर और ग़ज़ाई अशिया शामिल दूसरी इमदादी खेप भी तैयार। 7.5 टन सामान 3 जून को भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को गुमराह करने पर मुश्तमिल है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो वफाक पे जो है वो ये हमलावर हुए और कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की तरफ जो है ये मुसल्लह लोग, जिनकी तादाद चंद हजार थी, वो बढ़े और अटक डिस्ट्रिक्ट में भी, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट में भी और उसके बाद इस्लामाबाद की हदूद पर भी जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और वहाँ पे इन्होंने मुसल्लह अंदाज से जो है पुलिस के लोगों को यरगमाल भी बनाया और उन रुकावटों को जो इस क्रिमिनल गैंग को रोकने के लिए पुलिस ने जो है वो लगाई थी, उनको इन्होंने रोका और फिर सुप्रीम कोर्ट में धोखाधड़ी से और गलत बयानी से काम लेते हुए इन्होंने एक ऑर्डर जो है वहाँ से जारी करवाया, जिसमें रास्ता मिला के जी इनको आने दिया जाए और रास्ते खोल दिए जाएं और इन्हें H9 जो जगह है वहाँ पे इनको जल्द, हमने पूरी तरह से वहाँ पे इंतज़ामात जो है वो किए ताकि ये वहाँ पे अपना जो है ये जलसा जो है वो कर सके। लेकिन उनका मकसद तो जलसा करना था ही नहीं, उनका मकसद तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना नहीं था। उनका मकसद तो जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होके अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाना था। उनका मकसद जो है वो कैपिटल सिटी को सीज करना था। उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो आके डिसफंक्शनल जो है वो करना था। तो इसलिए वो जैसे ही उनको सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की वजह से इजाज़त या मौका मिला तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि हम वहाँ पे जाके कोई जलसा करेंगे या कोई हम वहाँ पे अपना जो है वो एक्टिविटी करेंगे। वो सीधे जो है उन्होंने कहा कि हम डी चौक जो है वो जा रहे हैं और उनके पहले डी चौक में तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब लोग जो है वो जमा हो चुके थे। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने उन लोगों को जाके देखा होगा। उन सब का जो है वो एक ही सूबे से तल्लक था और वो लोग इस गैंग के साथ नहीं आ रहे थे, बल्कि वो इस क्रिमिनल गैंग, इस जथे का जो है वो फ्रंट थे, यानी अप फ्रंट थे। वो पहले से, एक दिन पहले से जो है वो यहाँ पे आ चुके थे। हमने वो तमाम बिल्डिंग्स और तमाम जगह और वो होटल जो है वो मार्क कर लिए हैं। हम एक एक के मतलब जो है वो अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ कहाँ पे जो है वो ये ठहरे थे, किस किस बिल्डिंग में जो है वो कितने कितने 100 लोग थे। इवन पार्लियामेंट लॉजेस में भी जो है वो लोग ठहराए गए, KPK हाउस में जो है वो लोग ठहराए गए। यानी एक सरकारी